मेरे पापा लोग छूट तो जाएंगे ना लॉकअप से। हाँ ब्रो, छूट तो जाएंगे, बस इसके पापा लॉकअप में किसी को कविता ना सुना दे। हम तीनों के पापा लॉकअप में इसलिए हैं क्योंकि विद्युत भैया के पापा ने उन्हें रिश्वत देने की ट्राई की। और विद्युत भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मम्मी ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, हमारे पापाओं की ना बेल हो गई है। लॉकअप से छूट के आ रहे हैं वो तीनों, और वो बेल भी मेरे पापा की वजह से हुई है। अथर्व भैया, आप विद्युत भैया को कह दो, आई एम प्राउड ऑफ माय पापा। मेरे पापा ने किसी को रिश्वत देने का गुनाह नहीं किया है। तो वो गुनाह मेरे पापा ने अपने लिए नहीं किया है, मेरे पापा ने वो गुनाह हम सबके लिए किया है, हमारा घर बचाने के लिए किया है, क्योंकि पापा के पास और कोई रास्ता था ही नहीं। हाँ ठीक है, किटू सिट। विद्युत इज राइट, उसके पापा ने जो भी किया हमारे लिए किया, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें अपना घर छोड़ना होगा। मुझे तो अभी अभी अपना घर मिला था। आई हेट डायनासोर्स। किट्टू देख, इसमें डायनासोर्स की कोई गलती नहीं। सोच, अगर हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स यहाँ पे मिले, मींस एक जमाने में डायनासोर्स भी यहाँ पे रहते थे, उनका भी एक परिवार था, और उनमें से कोई राजेश वागले, हर्षद अग्रवाल या दक्षिश जोशीपुरा होगा, तो यू कांट ब्लेम देम, ओके? ब्रो मतलब अथर्व और विद्युत नाम के दो छोटे डायनासोर्स भी होंगे? हो सकता है। और किट्टू नाम का क्यूट बेबी डायनासोर भी होगा। हाँ, और जिस तरह आज हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, वैसे कोई रीजन से उनको भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पहले लोग थे, उन्होंने जो भी अर्थ को नुकसान पहुंचाया है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। लाइक ग्लोबल वार्मिंग तो हम ही फेस कर रहे हैं ना। और हम जो भी गलती करेंगे, हमारी बात जो ह्यूमन और एनिमल्स आएंगे वो उन्हें भुगतनी पड़ेगी, है ना? यस, इसलिए हमें अर्थ बचाना है, ताकि आज के बाद किसी भी एनिमल का घर ना छूटे और किसी भी इंसान का घर ना टूटे। प्रॉमिस मी कि वी विल डू एवरीथिंग टू सेव द अर्थ। प्रॉमिस। प्रॉमिस। तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से। मैं दुक्का मारूंगा तुझे। सर, वेलकम बैक सर। सब बड़ी जल्दी छूट गए जेल से। तिवारी, शट योर माउथ, ओके? सब तेरी वजह से हुआ है। ओ पंटर, मुझे भी कोई शौक नहीं है कंपोस्ट खाद बनाने का। वो तो रामदीन माली का आइडिया था। उसने मुझे कहा कि साहब गड्ढा खुदवाइए ना, मैं मजदूर लाके दूंगा। मैंने कहा इट्स ओके, फाइन। एक मिनट, मतलब कंपोस्ट के लिए खड्डा खुदवाने के लिए माली ने आपसे कहा था? यस। और मजदूर भी उसी ने ला कर दिए थे? यस। हाँ सखी। हेलो डैडी, मैं इंटरनेट पर महाराष्ट्र के डायनासोर फॉसिल के बारे में रिसर्च कर रही थी, तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई है जो हमारा घर बचा सकती है। सुनिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का और हमारे सोसाइटी में मिले डायनासोर फॉसिल का शायद कोई कनेक्शन है। शायद नहीं सकी, मुझे लगता है 100% कनेक्शन है। अच्छा तुम एक काम करो। ओके डैडी। बाय। क्या हुआ राजेश भाई? देखो भाई हर्षद भाई, कंपोस्ट का आइडिया देने वाले और खड्डा खुदवाने के लिए मजदूर भेजने वाले उस माली से आप दोनों कल जाकर मिलिए और जरा तबीयत से मिलिए। ए मारवाड़ी, चल एक कड़क मीठी टमटम बना, आज तेरी सारी उधारी भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह रामदीन माली, इतने सारे पैसे। अर्शद, लगता है रामदीन माली ने फल फ्रूट के पेड़ की जगह पैसों का पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। अरे नहीं सेक्रेटरी साहब, ऐसी बात नहीं है, पैसे किसी और के हैं, मुझे किसी को देना है। मैं खुद परेशान हूँ। मैं आपके पास आने वाला था पूछने कि गार्डन कब खुलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। भूखा मरेगा रे ये झालर, तू भी ना। रुक सर, आज 3 चाय बोला, 3 चाय। आजा बेटा, आजा, टेंशन मत ले तू। हाँ, आजा आराम से, आज बैठ बैठ, तू टेंशन मत ले रे। क्या है, तेरे दोनों टाइम के खाने पीने का बंदोबस्त हम लोग ने कर दिया है जेल में। जेल में? ये आप क्या कह रहे हैं? हम नहीं, अगर जेल जाने से बचना चाहते हो तो तुम कहोगे जो हम सुनना चाहते हैं। अरे लेकिन आप झाला, सच सच बता, अच्छा ना हमारे गार्डन में कंपोस्ट के लिए खड्डा खुदवाने का आइडिया तूने किसके कहने पे दिया था? किसके कहने पर दिया था? मतलब मैं माली हूँ, मैं किसी के कहने पे क्यों करूंगा? ये मेरा काम है। देख 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 रामदीन, क्या है ना कि
कोई भी डॉक्टर है ना मेरे सर का एक्सरे नहीं निकालता है, क्योंकि ना मेरी खोपड़ी उसमें उल्टी आती है, इसको पता है। करेक्ट है। समझा? अगर तूने पोपट की तरह फटाफट नहीं बताया ना कि कंपोस्ट का आइडिया तूने किसके कहने पे दिया था, और वो जो मजदूर जिनको खड्डे में से डायनासोर की हड्डियां मिली वो किसके आदमी थे, तो बड़ा गांव में जो तेरी औरत है ना उसका आदमी आज जिंदा नहीं बचेगा। धमकी दे रहा है क्या? माली हूं इसका मतलब ये नहीं है आप मारिए मत साहब, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। चाय तैयार है? हाँ साहब तैयार है। हम भी तैयार हैं। हाँ ऐसा ही हुआ। हाँ हेलो राजेश भाई, आपका शक बिल्कुल सही निकला। वो झालर को ऑफिस से बुलाते हैं, आप भी आ जाओ उधर ही। हाँ ओ शांतिलाल जी सॉरी, हाँ वो उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया था मैं। हाँ सॉरी। हाँ शांतिलाल जी, देखिए अब जो बीत गया सो बीत गया। हाँ। अब आप जो भी बोलेंगे वही सही होगा। हाँ, हमें सब कुछ मंजूर है, बस हमारी सोसाइटी को ना उस ऑफिसर से बचाइए। हाँ, और सोसाइटी को रीडेवलप करके हमें नया फ्लैट दिलाइए। हाँ हाँ, आपसे प्रार्थना है प्लीज। यस। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं ये डील एक ही शर्त पे करूंगा, आपको रीडेवलपमेंट के टाइम का भाड़ा भी नहीं दूंगा। मंजूर है ठीक है, वरना रेडी रेकनर के हिसाब से अपना मुआवजा लो और तुम लोग सब बिल्डिंग खाली करो। अच्छा ठीक है, भाड़ा हम भर देंगे, लेकिन हमारे घर तो हमें जल्द से जल्द दे देंगे ना? हाँ 3-4 साल में मिल जाएंगे, क्योंकि अब मैं पहले बाहर के लोगों को बेचने वाले फ्लैट्स बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग के फ्लैट्स बनाऊंगा। मंजूर है तो ठीक है, वरना अरे शांति जी बैठी बैठी चाय पीजिए। आप क्या बात बात पे वरना वरना कर रहे हैं? हमने कहा ना कि हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस वो ऑफिसर हमें परेशान नहीं करना चाहिए। वो उन फॉसिल्स को नकली साबित तो कर देगा ना? हाँ, क्या है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे सामने उन्होंने ऐसी ईमानदारी की एक्टिंग की थी ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब कि कल जब हम ये रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तब उस ऑफिसर को भी बुला लीजिए ना। बरोबर है। नो प्रॉब्लम, सब आपके सामने होगा, जस्ट डोंट वरी। वेरी गुड। शांतिलाल जी, अब इतना आप हमारी बातें सुन ही रहे हैं, मान रहे हैं, तो एक आखिरी रिक्वेस्ट है। अब सोसाइटी के डेमोलिशन की प्रोसेस तो अब शुरू हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर हम सब कल गार्डन में मिले तो नहीं, उसी बहाने हम हमारा गार्डन एक आखिरी बार देख भी लेंगे। हाँ, अभी तो पुलिस वाले अंदर झांकने भी नहीं दे रहे। अरे झालर, अगर शांतिलाल जी बोलेंगे तो पुलिस वाले भी गार्डन से हट जाएंगे, है ना शांतिलाल जी? रियली? डोंट वरी, सब हो जाएगा। चलिए तो कल मिलते हैं सोसाइटी के गार्डन में। जी थैंक यू। थैंक यू। हर्षद आइए ना, यहाँ आइए। ये कर रही है तू बावरी? वो कल बिल्डर के साथ एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं ना। हाँ तो उसके बाद किसी भी वक्त हमें ये घर खाली कर देना पड़ेगा। हाँ। उससे पहले मैं हमारे घर की हर दीवार के साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। दीवार के साथ? हाँ, एक मिनट हर्षद। अरे क्या कर रही है? क्या बावरी हो गई क्या? आपके वो बिल्डर दोस्त है ना, वो जब ये बिल्डिंग तोड़ने आएंगे ना तो उनके आदमी उससे कहना ना कि ये दीवार के इतने हिस्से को ना अच्छे से तोड़ के मुझे दे दे। क्या कोई पिकासो की पेंटिंग है क्या? क्या फायदा इसका? दुनिया की महंगी से महंगी पेंटिंग से भी
महंगी है ये ड्राइंग। ये गुनगुन छोटी थी ना तो उसने बनाई थी, और ये सब छोटे विद्युत ने। जाला। शायद इसीलिए घर के इस हिस्से को ड्राइंग रूम कहते हैं, क्योंकि हर घर की इन दीवारों पर बच्चों के ड्राइंग बने होते हैं। वो तो इमोशनल हो गए यार। अरे बावरी। घर को छोड़ के जाने का दुख आप नहीं समझोगे हर्षद। वो हम औरतों से पूछिए। मैं मायका छोड़कर आई थी ना, तब भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जितना ये सोचकर हो रहा है कि मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारे सुखी संसार की शुरुआत इसी घर से हुई थी। वेल्डिंग के बाद आप मुझे सीधा यहीं तो लेकर आए थे। अरे बावरी, वेल्डिंग नहीं, वो वैसे वेल्डिंग भी दो चीजों को जोड़ने का ही काम करती है ना। वेल्डिंग। सॉरी, मैं कुछ गलत अंग्रेजी बोल गई ना, ऐसा ही होता है मेरे साथ। लेकिन आज मेरे गलत अंग्रेजी बोलने पर आपने मुझे डांटा नहीं। मैं ऐसे ही वाट लगाती हूँ अंग्रेजी शब्दों की। आपको भी उसकी वजह से कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ा है। अब मैं सोच रही हूँ ये अंग्रेजी सीखना बोलना बंद कर देती हूँ सब। हाँ नहीं, अंग्रेजी सीखना बंद मत करना तू। मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ, उल्टे का तो हमारे को गर्व है कि जिन अंग्रेजों ने हम पे 300 साल तक राज किया, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की वाट लगा दी, हाँ। उनकी मातृभाषा की तू वाट लगा रही है। अरे हमारे जुल्मों का बदला ले रही है तू बावरी। स्वतंत्रता सेनानी है तू, देश सेवा कर रही है तू, फ्रीडम फाइटर। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। के साइमन के? साइमन था ना। अच्छा चल छोड़ जा बात। बाकी तू इस बात से दुखी है ना कि हमें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ। अभी मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगा कि तू खुश हो जाएगी। ऐसी क्या बात है हर्षद? बस अभी सुबह होने का इंतजार है, फिर देखना कैसे करते हैं हम नहले पे दहला। शांति शांति शांति। सब शांति है दकू। और दकू, अभी है ना सबके सामने ऐसे शांति शांति ऐसा बोलने की आदत तू छोड़ दे। हाँ दक्कू भाई, क्योंकि ना भी ये साई दर्शन हाई सोसाइटी रहेगी और ना आप इसके सेक्रेटरी। माय गॉड। पर वन्ना भाई, हम 3 साल बाद तो यहाँ लौट आएंगे ना हमारी नई सोसाइटी में। हाँ, अब हमारी न्यू साई दर्शन हाइट सोसाइटी में। तो हमारी न्यू साई दर्शन हाइट सोसाइटी के न्यू एग्रीमेंट पे साइन करने तो आ जाइए सेक्रेटरी साहब, आइए। एक मिनट, इससे पहले मैं शांतिलाल जी और भोसले साहब का गले लगाकर शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने हमारी साई दर्शन सोसाइटी को इस संकट से बाहर निकाला। थैंक यू शांतिलाल जी, थैंक यू। भोसले साहब, थैंक यू। साई दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं भी इनसे गले मिलकर इनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। एब्सोल्यूट। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी गले लगना है, मुझे भी आपका शुक्रिया मानना है। भोसले सर, अरे बच्चों आओ, पैर छुओ। तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप लोग अपनी जगह चाहिए। हाँ, शांतिपूर्वक। अब हम लोग एग्रीमेंट साइन करने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। यस। हाँ,
व्हाई नॉट? आप सब लोग तो जानते हैं कि भोसले साहब ने हम सबकी रिक्वेस्ट को मान देते हुए आप सबकी मदद करने का फैसला किया है ताकि आप सब मिडिल क्लास लोगों के घर बच जाए। लेकिन भोसले साहब के पास समय बहुत कम है, वो बहुत कम देर के लिए आए हैं। लेकिन आप लोग को जो भी एश्योरेंसेस देना है भोसले साहब खुद अपने मुंह से देंगे। देखिए, सिर्फ आप सभी भाई बहनों और माताओं के दुखी चेहरे देखकर ही मैंने आप सभी लोगों की मदद करने का फैसला किया है। क्या बात है? आपकी बिल्डिंग से निकले हुए डायनासोर के फॉसिल को मैं नकली साबित कर दूंगा। देखिए, ऐसा करके बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं, लेकिन आप सबके लिए मैं ये कर रहा हूं। मेरा स्वभाव ही है ऐसा परोपकारी। देखा किस तरह का फ्रॉड आदमी है। मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद डायनासोर के हड्डी का संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। वाह, तालियां! आप निश्चिंत होकर आगे की कार्रवाई कीजिए। मैं चलता हूं, लेकिन थोड़ा जल्दी। पुलिस वालों को 1 घंटे के लिए मैंने जाने को कहा है। शांतिलाल, सब निपटा दो फटाफट, मैं चलता हूं। 1 मिनट। एक मिनट भोसले, मेरे कांस्टेबल को यहाँ से जाने का ऑर्डर देकर आप यहाँ क्या कर रहे थे? दरअसल यही पूछने हम आए हैं कि सोसाइटी को यहाँ आने से मना क्यों किया आपने, जबकि ये महाशय पुलिस वालों को छुट्टी देकर इस बिल्डर को यहाँ कैसे लेकर आ गया? शांतिलाल, चालाकी कर रहे हैं उन लोग। इंस्पेक्टर, ये फॉसिल साइट है, अभी के अभी इन सबको गिरफ्तार कीजिए। अरे ये सब लोग ये बेशकीमती फॉसिल चोरी करने के लिए आए हैं। अरेस्ट देम, अरेस्ट देम। हम लोग चोर नहीं है, तुम लोग दोनों चोर हो। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही हम यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, लाइन क्रॉस करके इधर गार्डन में आए थे। राइट। आप तलाशी लो नहीं। लीजिए लीजिए लीजिए। पागल हो क्या? हम क्यों फॉसिल चुराएंगे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, देख लीजिए हमारी जेबें। अरेस्ट करा यादव गन्ना। चलो। इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। सर, डायनासोर का फॉसिल आपके पास से पकड़ा गया, तो अरेस्ट तो आपका ही होना है। राइट। और इस शांतिलाल को भी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज एक मिनट सुनिए तो। जो भी कहना है कोर्ट में कहना। चलिए चलिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज, ये सारी फॉसिल नकली है। ये पकड़ा गया, देखा? ये सारे फॉसिल्स नकली हैं। ये मैंने और भोसले ने मिलकर प्लान बनाया था। ये ले कि साईं दर्शन हाइट्स को मुफ्त में हथिया कर रीडेवलपमेंट के टाइम में बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं निर्दोष हूँ। सबसे बड़े दोषी तुम हो भोसले। तुमने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। जो तुम्हारे पास जो एक्सपर्टीज है ना, उसका इस्तेमाल तुमने डायनासोर के रिसर्च में करने के बजाय इस गलत काम में किया है। सो यू शुड बी अरेस्टेड। यस, ये सारी प्लानिंग इन दोनों ने ही की है। ये शांतिलाल, ये जब हम सबको रीडेवलपमेंट के लिए मना नहीं पाया, तो इसने एक ऐसा नायाब तरीका ढूंढ के निकाला जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, इसने माली को पैसे दिए और दक्कू के दिमाग में यहाँ कंपोस्ट के लिए गड्ढा खुदवाने के लिए आइडिया डाला। और तभी माली ने
लेबर बुलाकर इस गड्ढे में नकली हड्डियां डलवाई, जिन नकली हड्डियों को इन महाशय ने कुछ पैसों की लालच के लिए असली प्रूफ कर दिया, है ना? मानना पड़ेगा लेकिन अब दोनों के दिमाग को, तो सीरियसली। लेकिन कहते हैं ना, जो हमेशा सच का साथ देता है, जिसके अंदर एकता होती है, वो किसी भी परिस्थिति से सही सलामत बाहर निकल सकता है। और हमारे साथ यही हुआ। जब ये डायनासोर की बातें सोसाइटी में चल रही थी और हम सब परेशान हो रहे थे, तब सखी ने इंटरनेट पे सर्च किया और सखी को पता चला कि मार्केट में नकली फॉसिल्स अवेलेबल हैं। और दक्कू भाई ने बातों बातों में हमें बताया कि माली ने यहाँ गार्डन में एक बहुत बड़ा कंपोस्ट पिट करने का आइडिया दिया था। तो मुझे ऐसे लगा कि हो ना हो ये नकली फॉसिल्स हमारे गार्डन में प्लांट किए गए हैं, ताकि हम सबको बेघर करके तुम दोनों पैसे कमा सको। इंस्पेक्टर, अरेस्ट देम। ले चलो। अरे हिप-हिप! राजेश भाई, अरे छोड़ो ना राजेश भाई, पुलिस को बुलाओ और उनको बोलो कि फॉसिल की जगह पर इस बार डायनासोर ही निकला है पूरा, दक्कूसोरस। ए पंचर, मजाक बंद कर और मुझे बाहर निकाल जल्दी। ए भाई, दक्कू भाई हाथ दीजिए। अरे छोड़ो। हर्षद भाई हेल्प करने दीजिए। और क्या ऐसा मौका वापस थोड़ी मिलता है, वरना हमें मिट्टी डालो। एक मिनट। दक्कू भाई, आप डायरी दीजिए। हाँ, देखा, वरना भाभी के पति। ये सबसे इम्पोर्टेंट। अभी रहने दो। मिट्टी डालो। राजेश भाई, अरे आपके कुर्ते के लिए मैचिंग है, ये लीजिए। आज शाम तक ही समय है नोट्स बना के सबमिट करने का। अगर नहीं हुआ ना तो सबमिशन कैंसिल। सखी, बेटा कॉफी। हाँ मम्मा, रख दो। ये ले, पी लेना। हाँ हाँ। मम्मा, वाओ, शोमी, नई ड्रेस। हाँ, ये कब ली आपने? ऑनलाइन मंगवाई है। अच्छी है ना? नहीं। हाँ, अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। मम्मा, आपने कितने टाइम बाद अपने लिए कुछ मंगवाया, वरना मेरे, अथर्व और डैडी के लिए मंगवाती हो। आप देखना, डैडी जब आपको ऐसे देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे राज के लिए लास्ट टाइम जब नई शर्ट मंगाई थी ना, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि अपने लिए भी नया सूट मंगवा लो, तो इसीलिए ऑर्डर किया है। अभी देखना कैसे सरप्राइज होते हैं। सरप्राइज नहीं, प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे। मैं कहा तुझे डिस्टर्ब करी, तो पढ़ाई कर। एग्जाम की तैयारी हो गई? यस मम्मा, आपको और आपकी ये नई ड्रेस देख के ना मैं इतनी फ्रेश हो गई हूँ कि देखना डबल स्पीड में पढ़ाई करूंगी। चलो, ऑल द बेस्ट मेरी परी। थैंक यू मेरी ब्यूटीफुल मम्मा। मेरी प्यारी सखी। चल पढ़ाई कर। ओके। कॉफी पी लेना। हाँ। मम्मा, एक थॉट आया था मन में। क्या? आपको क्या लगता है डैडी सच में ये ड्रेस नोटिस करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? ऐसे क्यों बोल रही है? नहीं, कुछ नहीं। ऑफ कोर्स नोटिस करेंगे राज। हाँ, लेकिन नहीं किया तो? हाय। अरे थैंक यू सो मच। बोलो ना। 3 घंटे मेरे पास। 3 घंटे में मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भेजना है। आज यू वोंट बिलीव, हैरी ने इतना परेशान किया है ना मुझे। अरे काम करो, गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ बेडरूम में।
तब तक I'll just freshen up. बंधु, क्या बच्चों जैसी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं? हाँ, बिजी है राज, इसीलिए नोटिस नहीं कर रहे। और मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ही ना। राजेश बाबू, कॉफी। राज, मैंने कहा कॉफी। पता है मुझे बंधु, पीता हूं मैं। गधों के साथ काम कर रहा हूं, गधों की तरह काम कर रहा हूं और गधों के लिए काम कर रहा हूं। डैम इट, सखी सही कह रही थी। क्या ये ड्रेस क्यों फेंकी? क्योंकि ये ड्रेस मैं आज के बाद कभी नहीं पहनूंगी। हाँ मत पहनो, लेकिन मेरे मुंह पर क्यों फेंकी? तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? क्या पता नहीं चला? ये मेरी नई ड्रेस है राज। सुबह से पहन के वेट कर रही हूँ कि तुम ऑफिस से आओगे, मुझे मेरी नई ड्रेस में देखोगे, मेरी तारीफ करोगे। हाँ, लेकिन नहीं, तारीफ करना तो दूर, तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। एक मिनट, इतनी छोटी सी बात को तुम इतना क्या बड़ा बना रही हो? तुम देख रही हो ना मैं काम में कितना उलझा हुआ हूं। काम में सखी भी उलझी हुई थी, लेकिन जब उसने मेरी नई ड्रेस देखी तो तारीफ की, नोटिस किया, बिकॉज शी केयर्स। एक मिनट ना, these are two separate things. सखी cares for you, period. हाँ, उसने ये ड्रेस इसीलिए नोटिस की क्योंकि वो फीमेल है। मतलब हम मर्दों का जनरली नहीं जाता ध्यान ऐसी चीजों की तरफ। आई मीन एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, इसमें मर्द और औरत की बात कहाँ से आ गई राज? तुम जो हमेशा मर्द और औरत इक्वल हैं ये कहते हो, अब ऐसी बातें कर रहे हो। ये बात हर्षद भाई कहते तो समझ में भी आता, लेकिन तुम? हाँ, अरे एक मिनट, ये मर्दों और औरतों के अधिकारों की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पर मर्द और औरत इक्वल होने चाहिए। नहीं, ये एक छोटी सी एक ड्रेस के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर एक जनरल बात हो रही है। अब मैंने कहा ना कि हम मर्दों का ध्यान नहीं जाता है कि कौन से सैंडल पहने हैं, कौन सी बैग ली है, बालों को क्या किया है, वो कर्ल्स किए हैं, ड्रेस पहनी, नहीं जाता ध्यान। अगर सखी की जगह अथर्व होता ना तो 100% श्योर अथर्व का भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो मर्द है। माना छोटा सा मर्द है, लेकिन मर्द है। हाँ, अथर्व नोटिस नहीं करेगा। जैसे सखी मेरी बेटी है ना राज, वैसे अथर्व भी मेरा बेटा है और वो नोटिस जरूर करेगा। नहीं करेगा? करेगा। मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये ड्रेस दोबारा कभी नहीं पहनूंगी, लेकिन जस्ट टू प्रूव यू रॉन्ग मैं इस ड्रेस को एक आखिरी बार जरूर पहनूंगी और अथर्व के सामने जाऊंगी। और अगर अथर्व ने नोटिस नहीं किया तो ठीक है, हम मान लेंगे कि तुम सही हो। लेकिन अगर अथर्व ने नोटिस किया तो फिर तुम्हें ये मानना पड़ेगा that you really don't care for me anymore. अरे बाप रे, अगर अथर्व ने नोटिस किया तो मेरी बैंड बज जाएगी। अथर्वा, बेटा चॉकलेट मिल्क शेक तुम्हारा फेवरेट। हाँ, पी लो पी लो। पीतो टेंशन मत लो। पी लो मम्मा, पीता हूँ। मम्मा, हाँ इधर आओ। क्या हुआ? आओ तो। दोनों क्या? न्यू ड्रेस। मम्मी इज लुकिंग फैब ऑन यू। रुको मैं फोटो खींचता हूँ। सुपर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मा चेयर
अब ठीक हो? अरे आशीर्वाद दे रही हूँ, प्यार दे रही हूँ तुझे। तू ना हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसा मत बनना। हाँ अरे ऐसा जैसा तू है ना बस वैसा ही रहना। दुनिया का सबसे प्यारा बेटा है तू, मेरा लाडला, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा 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 बेटा है तू। हाँ आई लव यू। तू गेम खेल। अथर्व ने जब मेरी ड्रेस नोटिस की ना तो मैं खुशी से मुस्कुरा उठी, फिर वो मुस्कुराहट मेरे चेहरे से अचानक गायब हो गई। गैस कर सकते हो क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर हो गया that you really don't care for me, राज। मंदू, क्या बोल रही हो तुम? मैं देखा ना, मैं वाकई काम में बिजी था। काम में बिजी थे इसलिए ड्रेस नोटिस नहीं की, या फिर मर्द हो इसलिए ड्रेस नोटिस नहीं की? पहले अपना रीजन तो डिसाइड कर लो ना। देखो तुम गुस्से में हो। गुस्सा नहीं है। दिस दैट यू सी, ये गुस्सा नहीं है। मैं गुस्से में नहीं हूं। इफ यू एक्चुअली केयर्ड फॉर मी ना तो समझते कि गुस्सा नहीं, पेन है। पेन है एक पत्नी का जो सुबह से नई ड्रेस पहनकर वेट कर रही है कि उसका पति ऑफिस से आएगा तो उसकी नई ड्रेस देख के उसकी तारीफ करेगा, उससे बैठकर 4 बातें करेगा, उससे जी भर के निहारेगा। लेकिन 4 बातें तो दूर, तुमने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसी बात का पेन है, गुस्सा नहीं। जो हो गया सो हो गया, प्लीज गुस्सा छोड़ दो। छोड़ दो? ठीक है, छोड़ दे। अरे मंदू रानी, सिर्फ नाम की रानी हूं मैं राज, नाम की रानी। इडियट है तू, एक नंबर का राजेश वागड़े। अरे बीवी नई ड्रेस पहन के आई है, तूने नोटिस ही नहीं किया? ये तो बीवी का बर्थडे भूलने से भी बड़ी भूल कर दी तूने, बेवकूफ। अभी बैठ के सोच कि उसे कैसे मनाएगा। अच्छा तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वन्ना अभी का पहना हुआ ड्रेस आपने नोटिस नहीं किया इसलिए वो नाराज है? सिंपल। अरे भाई एक काम करो, आप है ना उनको उससे भी ज्यादा महंगा वाला ड्रेस लाके दे दो, नाराजगी खत्म। सिंपल। वंदू रानी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा ये अदना सा तोहफा कबूल करो रानी। क्या है? नई पोशाक। What? माना कल तुमने अपनी मंगवाई हुई पोशाक हमारे नूरानी चेहरे पर दे मारी, कोई बात नहीं, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन अगर तुम हमारी लाई हुई अनारकली पहनोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे काम छोड़कर तुम्ही को ताकता रहूंगा रानी। बादशाह अकबर, हमें आपकी अनारकली नहीं चाहिए, हमें नया पोशाक नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें लाइफ में अब नया पोशाक नहीं चाहिए। ओके? माल करती हो तुम मंदू रानी। प्लीज ये मेरा तोहफा कबूल करो, वरना मैं कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, लस्सी विच मलाई मिला के पी जाऊंगा। नॉनसेंस कुछ भी बोलते हो तुम। अरे हंसी ना हंसी, हंसी तो फंसी। मतलब ऑल इज वेल। ओके चलो, ये तुम्हारी। ओहो, कबाब में हड्डी। इतना मैं रोमांटिक हो रहा था, मैं पृथ्वीराज कपूर धर्मपा जी बना हूं और तुम्हें ये मनहूस मैसेज आ गया। पता नहीं किसी अननोन नंबर से मैसेज है। डियर वंदना जी, आप मुझे नहीं जानती और दुख की बात है कि आप अपने आप को भी नहीं जानती। आप नहीं जानती आप क्या हैं। मेरी नजर से खुद को देखेंगी तो पता चलेगा कि आपके बाद भगवान ने आप जैसी सुंदर और समझदार लेडी बनाना बंद कर दिया है। आप सबसे अलग हैं, बहुत अलग, और आपकी इसी क्वालिटी पे मैं फिदा हूं। तुमने अननोन नंबर से मैसेज भेजा ना? हाँ सच बताओ।
अरे मैंने नहीं भेजा है। मतलब अच्छा होता अगर मैं ये मैसेज भेजता, लेकिन ये मैंने नहीं भेजा है। एक काम करो, वो हु कॉलर पे चेक करो ये किसका नंबर है। हाँ हाँ हाँ। सीक्रेट एडमायरर? कौन है ये सीक्रेट एडमायरर? पता नहीं। ब्लॉक करो ये नंबर। क्यों? अरे किस टाइप का मैसेज भेजा इसने? तो नहीं मतलब किस टाइप का मैसेज भेजा है इसीलिए नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान छुपाकर ऐसा मैसेज भेजा है इसीलिए। छुपा हुआ अच्छा चुंदर कहेगा। मैं ब्लॉक करो इसे। मैं ब्लॉक नहीं करूंगी। क्या? क्यों? अरे तारीफ कर रहा है मेरी, किसी ने तो तारीफ की मेरी। हाँ, वरना आजकल तो लोग तारीफ करना दूर नोटिस भी नहीं करते हैं, है ना? ओह माय गॉड, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे? परम पूज्य वन्ना भाभी की अगर मुझे तारीफ करनी होती तो मैं उनके मुंह पे करता। पीठ पीछे परम पूज्य वन्ना भाभी की तारीफ करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझे आप लोग? राजेश भाई, ये सब वो प्रोड्यूसर था ना, मैं भी शेफ वाला, उसका काम होगा। नहीं नहीं, मैंने बात की उससे, ये वो नहीं है। वो हो भी नहीं सकता है राजेश भाई, क्योंकि वरना अभी सीक्रेट एडमायरर बन के खुद को ही मैसेज कर रही है। क्या? हाँ, देखो क्या है कि वरना अभी आपसे छुप छुप कर किसी और नंबर से खुद को मैसेज कर रही है, ताकि आप जले और आपकी अटेंशन उनको मिले। खामोश पंटर, बिल्कुल खामोश। प्रातः स्मरणीय सुंदर सन्नारी परम पूज्य वन्ना भाभी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले तेरी जबान कट क्यों नहीं गई? तू 6 फुट जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं गया? तूने अपने आप को 100 कोड़े क्यों नहीं मारे? तूने एक मिनट, तुम दोनों ना जरा शांत रहो। एक मिनट हर्षद भाई, आप जो वंदू के बारे में कह रहे हो ना, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। वंदू ऐसा नहीं कर सकती। राजेश भाई, घायल शेरनी और नाराज हुई पत्नी कुछ भी कर सकती है। लेकिन नाराज नहीं है ना वो, मैंने मना लिया वंदू को। अरे राजेश भाई, यही तो चाल है। हाँ? वरना अभी आपको दिखाने के लिए मान गई, बाकी अंदर से तो नाराज ही है। आप अपने अंदर के जासूस को जिंदा कीजिए और वरना अभी का मोबाइल ढूंढिए, जिससे वो सीक्रेट एडमायरर बन के खुद ही को मैसेज कर रही है। नहीं हर्षद भाई, नहीं, वंदू ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं, और चलो आपकी बात मान भी ली ना, तो फिर मैं वाकई उसे अटेंशन नहीं दे पा रहा हूं जो एज अ हस्बैंड मुझे अटेंशन देनी चाहिए। तो मेरे अंदर के जासूस को जिंदा करने के बजाय मेरे अंदर के लविंग केयरिंग अपनी पत्नी को अटेंशन देने वाले हस्बैंड को जिंदा करना चाहिए, क्योंकि जब वो पति जिंदा हो जाएगा तब सीक्रेट एडमायरर अपने आप खत्म हो जाएगा। वाह, ये हुई ना हस्बैंडो वाली बात। राजेश भाई, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। थैंक गॉड आप अपने आप समझ गए। वेरी गुड, कीप इट अप। अथर्व क्या कर रहे हो तुम? रखो इधर, रखो इधर, रखो। खाना आते ऐसे डायरेक्ट तुम मुंह में ठूस रहे हो। अरे पहले आंखों से सेवर, मतलब पहले देखो कितना खूबसूरत खाना बनाया है। हाँ, तुम्हारी मम्मी ने। क्या बात है, देखो ऐसा लग रहा है चांद है प्लेट में। देखो ना, ऐसे लग रहा है कि किसी मशहूर पेंटर की पेंटिंग हो। क्या बात है। डैडी, अब ठीक है ना? मतलब आपकी तबीयत ठीक है ना? Absolutely much better, but not better than the good-looking, lip-smacking, delicious food made by my wifey. Wifey? See the texture? See the color? See the smell?
सी द मैसेज। अरे मैसेज आया किसका? सिगरेट। मम्मा कहाँ जा रहे हो? सबके सामने पढ़ो ना, डैडी ने कहा। ओके। वंदना जी, आपके बनाए खाने की तारीफ तो बहुत से लोग करते होंगे, इसीलिए मैं वो सब करके उन लोगों की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता। मैं आपके चाहने वालों में सबसे अलग हूं। मुझे आपके खाना बनाते हुए हाथ नहीं दिखाई देते, आपका खूबसूरत दिल दिखाई देता है। वो दिल जिसमें एक छोटी सी जगह मैं भी बनाना चाहता हूं। आपका सीक्रेट एडमायरर। डैडी, ये सब क्या है? क्या है? हाँ, ये सीक्रेट एडमायरर का क्या चक्कर है? मुझसे नहीं, अपनी मम्मी से पूछो। हाँ, जिसने ये सीक्रेट एडमायरर बनाया है। मैंने। हाँ? ये क्या है? और नहीं तो क्या है? मैंने नहीं तो क्या मैंने? अरे छोटी सी भूल होगी मुझसे, मतलब नहीं किया एड्रेस नोटिस। हाँ? तो तूफान खड़ा कर दिया तुम्हारी मम्मी ने। 2 टके का सीक्रेट एडमायरर बना लिया ताकि मैं जलूं और इसे अटेंशन दूं। क्या बात क्या स्कीम बनाई है तुमने, और तुम तो कामयाब हो गई तुम्हारी इस घटिया स्कीम में। फ्रूट सैलेड पीछे हो गया सब। मामी, आप तो जानती है ना कि मैं उस तरह की पत्नी नहीं हूं जो बात बात पे अपना घर छोड़कर मायके आने की धमकी दे रोज रोज। पर आज राज ने हद कर दी। अब मैं इस घर में एक दिन भी और नहीं रह सकती। प्लीज आप आज शाम की मेरी फ्लाइट की टिकट करा दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूं। और अब मैं वहीं रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए आपके पास। ये क्या कर रही हो? अभी किया कहाँ है? अभी तो करने वाली हूं। माय डियर सीक्रेट एडमायरर, मैं आज शाम को ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। उससे पहले तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या तुम प्लीज मुझसे मिलोगे? वो क्या है ना कि तुम मिलोगे तो मेरे पति देव को थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाएगी। मेरे पति देव को यह पता चलेगा कि तुम सचमुच में हो जो मेरी कदर करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरा सम्मान करता है। मेरे पति की तरह नहीं जो बात बात में मुझे इग्नोर करते हैं, मुझ पे डाउट करते हैं, मुझ पे शक करते हैं, मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। प्लीज आज मेरे जाने के पहले मुझसे मिल लेना। सेंड। कहाँ जा रही हो बंधु रानी? सामान पैक करने। बोली? सामान पैक करने। अरे डैडी, आपने क्या किया? बंधु प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ बंधु। मुझे बंधु चाहिए बंधु। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।